हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि वफाकी बजट 2020-2021 12 जून को पेश होने जा रहा है और ये बजट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये दूसरा बाज़ाब्ता बजट होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने हल्काए अहबाब में। मैं हूँ इरफान यूसुफ और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रो। चलते हैं सबसे पहले बजट के वॉल्यूम की तरफ। तो 12 जून 2020 को जो बजट पेश होने जा रहा है, इस साल उसका हुजम तकरीबन 7,600 अरब रुपए रखा गया है और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट 3% रखा गया है। डिफेंस बजट की हम बात करें तो डिफेंस बजट को पिछले साल से 10% तक बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और अगर ये तजवीज़ कामले अवल आ गई तो डिफेंस बजट इस साल 2020-2021 का 1400 अरब रुपए तक मुतवक्को है। अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन के टारगेट की तो साल 2020-2021 का टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो 4,500 अरब रुपए से लेकर 5100 अरब रुपए रखने का फैसला मुतवक्को है, जो कि मौजूदा साल 2019-2020 के सेट टारगेट 3900 अरब रुपए से तकरीबन 30% ज्यादा होगा। साल 2020-2021 के लिए फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात का तखमीना तकरीबन 490 अरब रुपए रखा गया है। FBR स्पोक्समैन डॉक्टर हमीद के मुताबिक इस साल बजट में मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस के मनफी असरात को रोकने की कोशिश की जाएगी और हुकूमत की बुनियादी तवज्जो इस साल अवाम से टैक्स कलेक्शन के बजाय अवाम को और कारोबारी हजरात को रिलीफ देने पर फैसले किए जाएंगे। ये बात उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार से बात करते हुए कही और उन्होंने मजीद कहा कि हमने गुज़िश्ता 4 माह में 800 अरब रुपए का टैक्स खसारा हासिल किया है और FBR अब भी मौजूदा रिवाइज्ड टारगेट जो कि 3900 अरब रुपए था उससे भी 350 अरब रुपए अभी पीछे है। चलते हैं कोरोना वायरस और इसके आफ्टर इफेक्ट्स की। तो इस साल वफाकी बजट 2020-2021 में ताजर बरादरी को रिलीफ फराहम करने के लिए 1000 अरब रुपए तक मुख्तस करने का भी प्रपोजल ज़ेरे गौर है। अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तो इस बजट के अंदर उनके लिए एक अच्छी खबर सामने नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% तक इजाफे का प्रपोजल दिया गया है और इसके अलावा तनख्वाह में 2 मुख्तलिफ एडहाक रिलीफ की भी तवक्को की जा सकती है। अगर हम बात करें ज़राअत और तवानाई के मंसूबों की तो इस सेक्टर के लिए अगर मशीनरी दरामद की जाएगी तो वफाकी बजट 2020-2021 में इन मशीनरी की दरामद पर रिलीफ देने का भी प्रपोजल ज़ेरे गौर है। उम्मीद की जा रही है कि दरामद शुदा मशीनरी पर 3% तक कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज़ को कम कर दिया जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट बजट की बात करें तो डेवलपमेंट बजट इस साल 530 अरब रुपए तक मुतवक्को है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इस इंसेंटिव पैकेज के जरिए तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मंसूबे शुरू होंगे उनको 200 अरब रुपए तक की सपोर्ट हासिल होगी। इस साल वफाकी बजट में जो रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया हैं, जिन्हें हम इसेंशियल फूड आइटम्स भी कहते हैं, उन सब पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इस साल एक नया टैक्स लग्जरी टैक्स मुतारफ करवाने की भी सिफारिश की गई है और वो टैक्स इस्लामाबाद में मौजूद बड़े घरों, मेंशंस, बंगलों और फार्म हाउसेस जैसी पुरतईश रिहाइशों पर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक फिक्स्ड लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि दूसरी तरफ लग्जरी टैक्स फी मुरब्बा फिट के हिसाब से भी लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस मकसद के लिए फार्म हाउसेस को भी 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें 4 कनाल तक रकबा रखने वाले फार्म हाउसेस इस लग्जरी टैक्स से मुस्तशना होंगे। इस साल 2020-2021 में ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी खसूसी इंसेंटिव्स का भी फैसला किया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम का भी इजरा किया जाए, जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशल डेबिट कार्ड्स और लॉयल्टी कार्ड्स का इजरा किया जाएगा। ये डेबिट कार्ड्स और लॉयल्टी कार्ड्स ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान में रकूम की तरसील के लिए मददगार साबित होंगे। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशल मोबाइल ऐप का भी इजरा किया जाने का तवक्को है, जिसे वॉच 35 का नाम दिया गया है और वॉच 35 के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुख्तलिफ तरह की सहूलियात हासिल कर सकेंगे।
اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لوائلٹی پروگرام کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے بچے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سکولز اینڈ کالجز میں داخلہ لیں گے، ان کو 50% تک فیسوں میں رعایت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز میں ڈفرینٹ طرح کے انسینٹیوز بھی دیے جائیں گے، جس میں سب سے بڑا انسینٹیو اسپیشل کوٹا ہوگا جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں متعارف کروایا جائے گا، اور ان ہاؤسنگ اسکیمز میں جو اسپیشل کوٹا ہوگا اس میں مختلف طرح کی ٹرانسفر فیس اور رجسٹریشن فیس وغیرہ کی بھی چھوٹ حاصل ہوگی۔ تو جناب ابھی تک جو سامنے آنے والی جو اہم معلومات تھی وفاقی بجٹ 2020-2021 سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لی۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر وفاقی بجٹ 2020-2021 سے متعلق جیسے جیسے معلومات سامنے آتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔